हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियन। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब डिजाइनिंग के 50 एमसीक्यू आपके ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए। तो आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम अगस्त में 19 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि वेब डिजाइनिंग का पेपर आपका कब होगा? 20 तारीख को होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किसी तालिका में बॉर्डर और सामग्री के बीच स्थान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि पैडिंग का उपयोग। क्या है? पैडिंग का उपयोग करते हैं। मतलब कैसे करते हैं? मान लीजिए एक बॉक्स है, इसके बीच यानी कि इसके चारों ओर जो मतलब होते हैं स्पेस, उसे हम पैडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखा है, तो बस इसके मतलब इसके बीच जो मतलब होता है स्पेस, उसे हम पैडिंग कहते हैं। तो वही पूछ रहा है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी का उपयोग एनिमेशन के एक पुनरावृत्ति को चलाने में लगने वाले समय को परिभाषित करने के लिए क्या किया जाता है? तो उसे क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन पीरियड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिफाइंस द कलर ऑफ द राइट बाउंड्री ऑफ एन एलिमेंट? ठीक है, यानी कि किसी भी बॉक्स के मतलब किसमें राइट बाउंड्री, यानी कि राइट तरफ क्या करना है? कलर को हमें जब करना है, मतलब कलर को राइट साइड में करना है, तो उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? तो किसका उपयोग करेंगे? बाउंड क्या है? बॉर्डर राइट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग? बॉर्डर राइट का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सा गुण बॉक्स के तत्व के लिए छाया निर्धारित करता है? तो यानी कि ये मान लीजिए क्या है? बॉक्स है, मतलब इसका कौन सा गुण है जिसके माध्यम से ये बॉक्स क्या करेगा? छाया यानी शैडो को निर्धारित करेगा। तो किसके माध्यम से? सेट हाइपन्स शैडो, यानी सेट शैडो के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर कौन से है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट के बॉक्स को लपेटना चाहते हैं तो हम किस सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे? तो यहाँ मान लीजिए क्या है? एक क्या है? इमेज है। यदि इसके चारों हम मतलब चारों ओर यदि हम टेक्स्ट को लपेटना चाहते हैं तो हम किस सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे? फ्लोट का उपयोग करेंगे। क्या है? FLOAT। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब से जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, आपको 2 अगस्त से आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज चालू होगा। केवल 15 से 60 सेकेंड के बीच आपको महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 4 बजे से 5 बजे सुबह आपको देखने को मिलेंगे। कितने तारीख से? 3 तारीख से, अगस्त 3 तारीख से आपको 15 से 60 सेकेंड में आपको ट्रिपल सी ओ लेवल के फर्स्ट बुक और ट्रिपल सी और DCA और नॉर्मली जो आपके क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, उसमें जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 3 तारीख को 15 से 60 सेकेंड के अंदर 4 से 5 AM के बीच। इसको ध्यान में रखिएगा। AM मतलब क्या होता है? दिन में, 4 से 5 बजे सुबह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित जावा स्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पर दिया गया है PID डेमो, फिर स्क्रिप्ट वार JS जावास्क्रिप्ट 10। तो इसका राइट यानी कि 10x5, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? 50। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। यदि आप इसका कोड का देखना चाहते हैं आउटपुट किस तरह से आएगा, तो आपको पाइथन आपको किसमें लगाना होगा? जावा स्क्रिप्ट कोड को रन कराना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित जावा स्क्रिप्ट क्या दिया है? निम्नलिखित जावा स्क्रिप्ट का आउटपुट क्या होगा? तो ये क्या दिया है? फंक्शन कंपेयर इंट नंबर 1 4 b = 2 और a = b का मतलब रिटर्न में ट्रू देगा। यदि ट्रू है तो ट्रू, इल्स रिटर्न फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन से है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या होगा? ट्रू होगा। चलिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है
JS कोड का आउटपुट क्या होगा, यानी कि निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर दिया है वार क्विज 1 2 3, वार JS 6 7 8 और वार रिजल्ट क्विज, फिर करके दिया है कनकनेक्ट JS। तो यदि इसको कनकनेक्ट का मतलब क्या होता है, जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना, यानी 1 2 3 दिया है तो उसी के साथ जो नीचे दिया है 6 7 8 ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वाई इज जावा स्क्रिप्ट इंजन नीडेड, यानी कि जावा स्क्रिप्ट इंजन क्यों ज़रूरत है, किसके लिए ज़रूरत है, इंटरप्रेटिंग जावा स्क्रिप्ट के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है जावा स्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ, यानी कि जावा स्क्रिप्ट किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, तो किसका है, तो वेब का, यानी जावा स्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ वेब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम किस HTML एलिमेंट में JS को डालते हैं, तो हम किस HTML में JS को डालते हैं, स्क्रिप्ट में डालते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, हाँ स्क्रिप्ट, फिर स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जावा स्क्रिप्ट किसको अनदेखा करता है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट किसको अनदेखा करता है, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि न्यू लाइन्स टैब एम्प्टी स्पेस ये करता है, यानी कि इनके ये को करता है, इनको क्या करता है, अनदेखा करता है। यानी कि जावा स्क्रिप्ट में आप स्पेस भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेगा, अनदेखा कर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, वर्तमान HTML दस्तावेज में बाहरी जावास्क्रिप्ट फाइल को कॉल करने के लिए सही सिंटैक्स क्या है, बाहरी जावास्क्रिप्ट में बाहरी फाइल को कॉल करने के लिए सही सिंटैक्स क्या है, स्क्रिप्ट src JS फाइल, फिर .js यानी कि फाइल का एक्सटेंशन, फिर स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाहरी फाइल को मतलब कॉल करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में यही सही सिंटैक्स है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी HTML एलिमेंट्स को ID द्वारा एक्सेस करने के लिए कौन सी JS विधि का उपयोग किया जाता है, तो ठीक है, यानी कि कौन सी एलिमेंट HTML को हम ID द्वारा एक्सेस करने के लिए कौन सी JSS विधि का उपयोग करते हैं, गेट एलिमेंट्स बाई ID, यानी कि गेट एलिमेंट्स बाई ID के द्वारा एलिमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है HTML आउटपुट लिखने के लिए किस JS विधि का उपयोग किया जाता है, तो HTML लिखने के लिए किस JS विधि का उपयोग किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट का उपयोग किया जाता है HTML आउटपुट लिखने के लिए JS विधि का, डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो गाइस आपका जो O लेवल का प्रैक्टिकल एग्जाम डेट है वो क्या है, वो भी क्या हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि अभी आज क्या है 29 जुलाई है, लेकिन अभी तक आपका क्या है प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं आया। तो आप ये मानिए कि आपका मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम भी क्या हो गया है, पोस्टपोन हो गया है, और आपका जो थ्योरी का एग्जाम है अगस्त में 19 से 26 तारीख के बीच में होगा। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, 19 से 26 तक के बीच में आपका सबसे पहले थ्योरी का एग्जाम होगा, आपका ऑनलाइन पेपर होगा, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अभी प्रैक्टिकल की एग्जाम डेट शीट नहीं आए है, तो आएगा तो आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलर्ट बॉक्स में लिखने के लिए अलर्ट बॉक्स में लिखने के लिए किस JS विधि का उपयोग करते हैं, यानी कि अलर्ट बॉक्स को लिखने के लिए हम किस JS विधि का उपयोग करते हैं, तो विंडो डॉट अलर्ट बॉक्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, विंडो WINDO विंडो डॉट अलर्ट बॉक्स का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, निम्नलिखित JS कोड का आउटपुट क्या होगा, तो निम्नलिखित JS कोड का आउटपुट क्या होगा, स्क्रिप्ट कांस्टेंट माई अरे मतलब हेलो दिया है, फिर डॉक्यूमेंट्स राइट माई दिया है अरे, फिर 0, फिर डॉक्यूमेंट्स राइट माई अरे 1। तो इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि एक हमें वैल्यू दिया गया है 0 और 1, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा 0 फिर 1 हो गया, हाँ, और क्या है 0 और 1 को हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पर क्या है प्रिंट होगा, ऑप्शन नंबर क्या है ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जावा स्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा, तो हमें एक जावा स्क्रिप्ट कोड दिया गया है, यदि इस कोड को रन कराना चाहते हैं तो आपको कोडिंग करके लिखना होगा, जो दिया गया है इसको लिख के रन करा सकते हैं आप क्रोम में, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पर स्क्रिप्ट दिया है डॉक्यूमेंट्स राइट मेथड मैथ और राउंड में दिया है 107
क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए राउंड में दिया गया है 107.5, तो इसके अराउंड कितना आएगा। राउंड का मतलब क्या होता है, घुमा फिरा, मतलब इसको घुमाकर कितना आएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 107 दिया है तो क्या हो जाएगा 108। यानी कि यदि मान लीजिए किसी का क्या है 75.83% है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये क्या 76% पाया है, तो यही पूछ रहा है। तो राउंड का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर मतलब इसका सी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंगुलर जेएस मॉड्यूलर के दिया है, एंगुलर जेएस मॉड्यूल को लोड करने के लिए किस निर्देश का उपयोग किया जाता है, तो एंगुलर जेएस को लोड करने के लिए एनजी ऐप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एंगुलर जेएस, यानी कि एंगुलर जेएस के संबंध में कौन सा सिंटेक्स सही है, तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यानी कि एंगुलर जेएस इज अ जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, यानी कि एंगुलर जेएस एक प्रकार का जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है चूज द वैलिड एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन, यानी कि इनमें से कौन एक वैलिड जेएस एक्सप्रेशन है, तो कौन है। यहाँ पर एंगुलर जेएस को हम डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है, डबल कर्ली ब्रेसेस 2+2 डबल कर्ली ब्रेसेस क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एंगुलर जेएस एप्लीकेशन किस तकनीक का मिश्रण है, तो किस तकनीक का मिश्रण है, HTML एंड जावा स्क्रिप्ट को मिलाकर एंगुलर जेएस को बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है गाइस, निम्नलिखित में से किस बिल्ट इन मेथड का उपयोग किसी अरे में अंतिम एलिमेंट को हटाने और एलिमेंट्स को वापस करने के लिए किया जाता है, किसका, पप मेथड का। यानी कि पप क्या करता है, अंतिम यानी शुरू से लास्ट, यानी कि क्या मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ पर लिखा 1 2 3 4, मतलब पप का मतलब क्या होता है, लास्ट से उठाएगा, क्या है लास्ट को क्या करेगा, डिलीट कर देगा, क्या करेगा, यानी कि कर रहा अंतिम एलिमेंट को हटाने और एलिमेंट को वापस करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पप मेथड का उपयोग करते हैं। यानी कि ये अंतिम एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा, फिर जितना रहेगा उतना हमें आउटपुट दे देगा। तो ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर है। और किस जगह है, आइए फोटोशॉप से क्वेश्चन है, पहला दिया है, तो फोटोशॉप इज यूज्ड फॉर, यानी कि फोटोशॉप से क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फोटोशॉप से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके वेब डिजाइनिंग में, तो आपके M1 R5 में भी फोटोशॉप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वेब डिजाइनिंग के, फोटोशॉप से भी रिलेटेड। तो पहले इसमें दिया है कि फोटोशॉप इज यूज्ड फॉर, यानी फोटोशॉप का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है हमारा, फोटोशॉप इज अ इमेज एप्लीकेशन, यानी कि फोटोशॉप किस प्रकार का एप्लीकेशन है, तो किसका है, एडिटिंग। फोटोशॉप इज अ एडिटिंग एप्लीकेशन, यानी कि फोटोशॉप इज अ इमेज एडिटिंग एप्लीकेशन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है, व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन इन फोटोशॉप, यानी फाइल फोटोशॉप का फाइल एक्सटेंशन नाम क्या है, PSDC है, क्या है PSDC। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है PSD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गाइस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है PSD का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बहुत बार बताया जा चुका है PSD का फुल फॉर्म, देखते हैं कितने लोग बताते हैं कमेंट बॉक्स में PSD का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, विच ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज यूजिंग द ग्रेडियंट टूल, यानी कि ग्रेडियंट टूल के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फोटोशॉप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच कलर्स मोड इज यूज्ड फॉर पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग में हम कौन सा कलर मोड यूज करते हैं, प्रिंटिंग में सॉरी यहाँ पर दिया है प्रिंटिंग, यानी कि विच कलर मोड इज यूज्ड फॉर PRINT, यानी कि प्रिंटिंग। तो CMYK क्या है, CMYK का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, प्रिंटिंग में हम CMYK कलर मोड यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है CMYK का फुल फॉर्म, तो CMYK का फुल फॉर्म क्या है, क्यान मैग्नेटा येलो एंड ब्लैक, क्या है क्यान मैग्नेटा येलो एंड की, ठीक है। CMYK के का मतलब क्या होता है, ब्लैक होता है। तो क्या दिया है, क्यान मैग्नेटा येलो एंड की, या तो ब्लैक कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर दिया है
फोटोशॉप में ग्रेडियंट कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि फोटोशॉप में ग्रेडियंट टूल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोशॉप में ऑटो कंटेंट ऑप्शन क्या है? फोटोशॉप में ऑटो कंट्रास्ट ऑप्शन प्राप्त करने के लिए किसका चयन करते हैं हम? इमेज एडजस्टमेंट का उपयोग करते हैं, ऑटो कंस्ट्रेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? फोटोशॉप लॉन्च्ड बाय विथ विच कंपनी, यानी फोटोशॉप किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एडोबे सिस्टम्स, यानी कि एडोबे के द्वारा फोटोशॉप को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एडोबे कंपनी जो है वही फोटोशॉप को लॉन्च किया है। तो गाइस ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डू यू मर्ज योर लेयर इन फोटोशॉप, यानी कि हम किसी भी लेयर को फोटोशॉप में किस तरह से मर्ज कर सकते हैं? तो राइट क्लिक लेयर मर्ज डाउन, राइट क्लिक द लेयर मर्ज डाउन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसका उपयोग क्या दिया है? किसका उपयोग वेब पेजों को जोड़ने के लिए हम करते हैं? हाइपर लिंक का उपयोग हम वेब पेजों को जोड़ने के लिए करते हैं। तो गाइस हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? के होती है। के के माध्यम से, कंट्रोल के माध्यम से हम हाइपर लिंक को ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, साइट का वर्णन करने वाले कीवर्ड्स की पहचान करने के लिए किस टैग का उपयोग करते हैं? मेटा टैग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी का है इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? एक वेब पेज में नियंत्रण होते हैं जिसके साथ उपयोगकर्ता इंटरेक्ट कर सकता है। तो किसके साथ? डायनामिक का मतलब क्या होता है? यानी कि गतिशील, यानी कि क्या करता है उपयोगकर्ता क्या करता है इसमें, यानी जो इसको बनाया है वो क्या करता है इसमें चेंज कर सकता है। यानी कि डायनामिक में हम चेंज कर सकते हैं, स्टैटिक में हम नहीं चेंज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक कंप्यूटर सर्वर से वेब पेजों का अनुरोध करता है। एक कंप्यूटर किस कंप्यूटर के सर्वर से वेब पेजों का अनुरोध करता है? तो कस्टमर, यानी कि एक कस्टमर जो होता है हमारा कंप्यूटर सर्वर से वेब पेजों का अनुरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में उपयोग नहीं किया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं इंटरनेट में उपयोग किया जाता है। तो वही लगे हाथ लगे आपको बता दें, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP का फुल फॉर्म। और नेक्स्ट क्या है? और DHCP, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। DHCP आपको बहुत बार बताया जा चुका है, DHCP का फुल फॉर्म, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? DNS का फुल फॉर्म क्या था? डोमेन नेम सिस्टम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और नीचे क्वेश्चन क्या जाएगा हमारा? उस प्रोग्राम या सेवा का नाम क्या है जो आपको ईमेल संदेश देखने को देता है? तो कौन है? ईमेल साइलेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको चैनल भी पसंद आया होगा। तो यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब से जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और बाकी सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से, तो आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में यदि इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। आपको साइड में हमारे टेलीग्राम चैनल का दिख रहा होगा लोगो, यानी कि वीडियो दिख रहा होगा, उसमें किस तरह से टेलीग्राम में हम मतलब आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, साइड में दिख रहा होगा। तो चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, शास्त्री।